जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं संसद से संबंधित उन सब को एक एक करके देखेंगे और देखेंगे कि जो अलग अलग देशों में जो पार्लियामेंट है उसके अलग अलग जो नाम हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो अथवा तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी और या फिर पीसीएस में कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है ड्यूमा कहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, डाइट कहाँ का है और सीनेट कहाँ का है, अलग अलग नामों से पूछा गया है क्वेश्चन। तो इन्हीं को एक एक करके हम देखेंगे। उसके बाद भारत के बारे में स्पेशल हम लोग आगे देखेंगे कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो कैसे काम करती है और जब संसद हमारे यहाँ भारत में संसद का निर्माण नहीं हुआ था या कह सकते हैं जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले कौन सी व्यवस्था थी, जब लोकतांत्रिक देश नहीं था भारत, जब राजतंत्र यहाँ पे था, उसके बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे चीज़ों को। क्या हुआ कि जब आपने देखा होगा कि एंशियंट काल से ही हमारे यहाँ राजतंत्र चला आ रहा था, चाहे वो कह सकते हैं कि इस्लामिक जो आक्रमण हुए हैं उसके पहले या फिर आपने देखा होगा कि सल्तनत काल के बाद मुगलिया साम्राज्य में भी, सल्तनत काल में भी, उसके बाद चीज़ें आगे क्या था कि राजतंत्र ही हमेशा से यहाँ चलता आ रहा था। अब जब देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के बाद 1950 में जब संविधान बन के तैयार हुआ, संविधान बनने के बाद चीज़ें कंटिन्यूटी के साथ बढ़ी और संविधान में ही प्रावधान किया गया हमारे यहाँ संसद का। और उसके बाद 1952 में चुनाव हुआ और उसके बाद 1952 से लगातार चीज़ें चलती आ रही हैं। उन्हीं सब के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि संसद जो अलग अलग देशों में जो पार्लियामेंट है उसके जो अलग अलग नाम हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन बने हैं उसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, संसद जो भारतीय संसद है उसको पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। उसका जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में भाग 5 में किया गया है। कितने आर्टिकल में? आर्टिकल 79 से लेके 122 तक है इसका प्रावधान किया गया है। और अगर हम बात करें जो दुनिया में अलग अलग देश हैं उनकी जो ज़्यादातर देशों में लोकतांत्रिक देश रहे हैं और उन्हीं के बारे में जो संसदीय प्रणाली है या संसद के नाम है उसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, उसी को हम लोग देखेंगे। जो रूस है, रशिया, ड्यूमा, उसकी संसद का नाम क्या है? ड्यूमा, पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद अगर हम बात करें डाइट, डाइट किसका है भैया? तो जापान, जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। ड्यूमा किसका है? रूस का। कंफ्यूज करता है, यही दो तीन है जो कंफ्यूज करता है अलग अलग, तो आप एकदम क्लियर रखिएगा। ड्यूमा रूस का है, डाइट जापान का है। एक है मजलिस, मजलिस कहाँ का है? ईरान और मालदीव, ईरान और मालदीव का क्या है? मजलिस। उसके बाद अगर हम बात करें नेसेट, नेसेट कहाँ का है? इजराइल का है, ये भी पूछा गया है। उसके बाद नेशनल असेंबली पाकिस्तान का है, नेशनल असेंबली कहाँ का है भैया? पाकिस्तान का है। और अगर बात करें राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत कहाँ का है? नेपाल का है। ये संसद के नाम है, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ये कहाँ का है? चीन का है। और जातीय संसद ये बांग्लादेश का है, कहाँ का है? बांग्लादेश का है। चलिए, ड्यूमा, डाइट, मजलिस, नेसेट और नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय पंचायत, इतनी चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद नेशनल पीपुल कांग्रेस चीन का है और जातीय संसद बांग्लादेश का है। शोरा पूछा गया है एग्जाम में, शोरा कहाँ का है? अफगानिस्तान का है। ये कहाँ का है भैया? अफगानिस्तान का है। कांग्रेस, कांग्रेस अमेरिका का है। पार्लियामेंट, अब देखिए पार्लियामेंट के नाम से दो तीन जगह पे, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट, ब्रिटेन और भारत, ब्रिटेन और भारत, यहाँ के संसद का नाम पार्लियामेंट, अंग्रेजी में इसे पार्लियामेंट कहते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे जो संसद में जो सदन है, जो सदन है, सदन मतलब जो कैटेगराइज किया गया है, जो पार्ट्स हैं उसके बारे में, जैसे उच्च सदन है, निम्न सदन है, तो उसी के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, उसी को हम एक एक करके देखेंगे। ब्रिटेन में जो दो सदन है, देखिए ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है वो भारत की भी संसदीय व्यवस्था है। जो प्रक्रियाएं है वो लगभग ब्रिटेन में जैसी प्रक्रिया है वैसे भारत में है। वो चीज़ें हम आगे देखेंगे जब संसद को डिटेल में पढ़ेंगे तब। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। निचला सदन को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। अच्छा, ये ब्रिटेन की बात हो गई।
और उसके बाद फिर जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय होते हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, वैसे ही ब्रिटेन में ताज का शासन है, यानी महाराजा या महारानी का शासन होता है। यहाँ से जो दोनों सदनों से बिल पास होके जाता है, जब वो सिग्नेचर करते हैं तो वो कानून बन जाता है। तो वो हम आगे देखेंगे। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी 2 सदन, कौन कौन से? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ये निम्न सदन कहलाता है, और जो सीनेट है उच्च सदन है। क्या है? सीनेट उच्च सदन है। वैसे भारत में भी है। भारत में क्या है? लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा है और राज्यसभा है। संसद में आपने देखा होगा, अगर हम इसकी बात करें, मान लेते हैं कि ये संसद है, तो संसद में ये लोकसभा हो गई और ये राज्यसभा हो गई, अलग अलग करके हम देखेंगे। और एक राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, इसको भी हम देखेंगे कि संसद के अंग माने तो जाते हैं, लेकिन संसद के जो सदस्य हैं संसद के सदस्य नहीं होते हैं। उसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे आगे। तो भारत में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और जो राज्यसभा है उसे उच्च सदन कहा जाता है। ये अलग अलग देशों के संसद के नाम, संसद है जो उसके नाम है। ब्रिटेन, अमेरिका और भारत, ये 3 विशेष करके देखना है कि अलग अलग जो सदन हैं उनके नाम क्या क्या है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अब हम देखेंगे भारतीय संसद के बारे में। अब हम भारत के संसद के बारे में देखेंगे कि सांसद अलग चीज़ है, संसद अलग है। संसद में 2 पार्ट, लोकसभा और राज्यसभा, और कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संसद के अंग नहीं, लेकिन संसद में एक भाग राष्ट्रपति का होता है, वो हम देखेंगे कि कैसे। अब संसद में कई चीज़ें हैं, जैसे संसद की जो लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं, और निर्वाचन है, निर्वाचन की प्रक्रिया है, और जो उनके लिए अहर्ताएँ हैं, उसके बारे में हम एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो भी होगा हम आगे अगली क्लास में देखेंगे। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।